मित्रों, बिहार, यूपी और अब तो पूरे भारतवर्ष का जो महान पर्व छठ व्रत है, उसका आज से प्रारंभ हो गया। और इस व्रत की महिमा इतनी है कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। आप अक्सर देखेंगे कि छठ में यदि कोई गलतियां करता है, अगर उसके मर्यादा को भंग करता है, तो ऐसे लोग हमेशा देखेंगे कि उनको चर्म रोग जरूर होगा। ज्यादातर कुष्ठ रोग से वो प्रभावित हो जाते हैं। इतनी महिमा है। हमारे ऋषि मुनि जो थे ना, वो बहुत वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने सूर्य उपासना का जो बनाया था नियम, वो इसलिए बनाया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि सुबह उठ के सूर्य को जल दीजिए। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि हम लोगों के शरीर में अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, ये सारे तत्व मौजूद है और इनका होना बहुत जरूरी है एक स्वस्थ मनुष्य के लिए। तो जब हम लोग सूर्य को जल देते हैं सुबह में निकलते समय, सूर्योदय के समय, तो आजकल लोग क्या करते हैं कि जल या तो नहीं देते हैं और देते हैं तो आंख ऐसे बंद कर ली। नहीं, उसका नियम यह है कि ऐसे अपना लोटा को पकड़िए, उसमें जल लेकर के और सूर्य को देखिए और ऐसे करके जल गिराइए ताकि सूर्य की जो किरण है वो आपके जल से हो करके गुजरे और आपके मस्तिष्क पर पड़े। उससे क्या होता है कि आपके शरीर को अग्नि तत्व प्राप्त हो जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अग्नि तत्व को प्राप्त करने के लिए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा थी। और आजकल के जो कुछ ज्यादा होशियार लोग हैं, जो बोलते हैं कि ये सब पाखंड है, उनको ये सब चीजें तो पता है नहीं। और यदि नहीं समझ में आता है कि ऐसा नहीं है, तो छठ में हालांकि हम तो मना करेंगे, ऐसा भूल का भी मत कीजिएगा। यदि जानबूझ के कोई गलती आप करके देखते हैं तो उसका परिणाम आपको तुरंत भोगने को मिलेगा। इसलिए ऐसी गलती ना करें। पूरी स्वच्छता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ सूर्य उपासना का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएं और सूर्य देव को प्रसन्न करें। जय सूर्य नारायण।